So hello everyone, this is me Shreya Singh. Today I'm here to tell you DSSB Forensic Biology and Serology most important MCQ. These MCQs having consist of 30 plus questions and these are very important questions of DSSB Forensic Serology. So here it is. हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके हम क्वेश्चंस को देखेंगे एंड ये डीएसएसबी का जो भी बच्चों ने एग्जाम में अप्लाई किया था 15 जुलाई लास्ट डेट था 11:59 तक का टाइमिंग थी एंड वो लास्ट डेट था। अब उसके बाद अब बायोसेरो के लिए जिन भी बच्चों ने अप्लाई किया है ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड पैटर्न में आते हैं फॉर पेपर 2। पेपर 1 में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए हर चीज को देख के चलना है एंड बहुत अच्छे से करना है। एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। सो मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन नंबर 1, antigen was discovered in rhesus monkey। RH एंटीजन किसमें डिस्कवर किया गया था? rhesus monkey में। ठीक है। एग्लूटिनेशन इन ब्लड ग्रुपिंग occurs due to interaction between what? एग्लूटिनेशन ब्लड में होता है, ब्लड ग्रुपिंग में होता है। क्यों होता है? इंटरेक्शन बिटवीन किसमें एंटीजन और एंटीबॉडी में जब भी इंटरेक्शन होता है तो एग्लूटिनेशन का प्रोसेस होता है। सो precipitation test determines what? Blood group, species, origin of blood, gender and age. So precipitin test determines species, origin of blood. The precipitin reaction is based on what? Antigen antibody reaction. Precipitin reaction हमेशा based होता है antigen antibody reaction पे and test determine करता है species, origin of species। ये हम करते हैं forensic serology में। preliminary तो कर चुके होते हैं, हम confirmatory के लिए करते हैं species, origin of blood find out करने के लिए। So acid phosphatase test is used for detecting what? नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब भी एसिड फॉस्फेटेज जो टेस्ट होता है वो क्या डिटेक्ट करता है? ब्लड, कौन से बायोलॉजिकल फ्लूइड को डिटेक्ट करता है? ब्लड को, सीमेन को, सलाइवा को या फिर स्वेट को? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सीमेन। PSA P30 इज क्या है? PSA P30 क्या है हमारा? तो PSA है हमारा P30 जिसको कहते हैं, वो है हमारा कंफर्मेटरी मार्कर फॉर सीमेन। जब भी सीमेन प्रेजेंट होता है तो PSA P30 एक कंफर्मेटरी मार्कर है सीमेन के लिए। ठीक है, इसका प्रेजेंस जरूर से जरूर होगा। फर्दर फ्लोरेसेंस टेस्ट डिटेक्ट्स व्हाट? कोलिन क्रिस्टल्स डिटेक्ट करते हैं फ्लोरेसेंट टेस्ट हमारे। बारबेरियो टेस्ट क्या डिटरमाइन करता है? बारबेरियो टेस्ट, फ्लोरेसेंस टेस्ट एंड स्पेशली इससे पहले जो टेस्ट परफॉर्म हो रहे थे वो सारे हमारे लगभग इसके लिए होते हैं, सीमेन के लिए। तो स्पर्माइन क्रिस्टल्स को डिटेक्ट करता है बारबेरियो टेस्ट। Moving to the another one, DNA fingerprinting was developed by whom? DNA fingerprinting कभी डिस्कवरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि DNA fingerprinting किसके थ्रू डेवलप किया गया था? वर्टसन एंड क्रिक, उनके थ्रू मॉडल दिया गया था। कैरी मुलिस नहीं, इनके थ्रू PCR का कुछ दिया गया था। एलेक्स जेफरी के थ्रू DNA fingerprinting डेवलप करी गई थी। PCR इन्वेंटेड बाय whom? वर्टसन एंड क्रिक जेन्युइन है, हमारे मॉडल दिए थे एंड जेफरी हमारे क्या थे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप किए थे। पीसीआर कैरी मुलिस के थ्रू किया गया था। मूविंग टू द अनदर वन, एसटीआर स्टैंड फॉर व्हाट? एसटीआर एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है फॉरेंसिक साइंस में, हमेशा ये क्वेश्चन आता है लगभग। शॉर्ट टैंडम रिपीट। एम्प्टी डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो किससे इनहेरिट होता है? फादर से, मदर से, बोथ पेरेंट्स से या फिर ग्रैंडमदर में? तो मदर से एम्प्टी डीएनए इनहेरिट होता है। Moving to the another one, circular blood stain indicates impact angle of approximately, जो circular blood stain होता है वो impact angle किसका दिखाता है? approximately 90 डिग्री। जब भी blood flow हुआ है, blood गिरा है 90 डिग्री से तो हमारा circular blood stain बनता है। सैटेलाइट स्टेन कब बनता है? ये ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस से क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, याद रखिएगा, सिलेबस का पोर्शन है ये। सैटेलाइट स्टेन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ब्लड ड्रॉप स्ट्राइकिंग अ रफ सरफेस। सैटेलाइट स्टेन्स तब बनते हैं जब उसके साइड बाय साइड स्टेन्स निकले होते हैं और रीजन क्योंकि हमारा क्या होता है कि जब भी ब्लड ड्रॉप स्ट्राइक करता है किसी भी रफ सरफेस से तो सैटेलाइट स्टेन फॉर्म होता है। मूविंग टू द अनदर वन, कास्ट ऑफ ब्लड स्टेन्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद, कास्ट ऑफ ब्लड स्टेन किससे एसोसिएटेड है? भी ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस से है क्वेश्चन। स्विंगिंग ऑफ अ ब्लड डाइड ब्लडीड वेपन। ठीक है, तो स्विंगिंग ऑफ अ ब्लडीड वेपन से रिलेटेड है हमारा कास्ट ऑफ ब्लड स्टेन्स।
पैसिव ब्लड स्टेन्स आर फॉर्म मेनली ड्यू टू, पैसिव ब्लड स्टेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? अच्छा, एक्टिव जिसमें एनर्जी लगी है, पैसिव जो ऑटोमेटिक फ्लो कर रहे हैं वो ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं। हाई वेलोसिटी ब्लड स्पैटर इज मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय, हाई वेलोसिटी ब्लड स्पैटिंग पैटर्न आर मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय नाइफ असॉल्ट। नहीं, नाइफ में कभी भी हाई वेलोसिटी नहीं होती, हैमर ब्लो में हाई वेलोसिटी नहीं हो सकती, होगी ब्लंट टाइप की होगी, एंड फॉल में नहीं होती हाई वेलोसिटी। सबसे हाई वेलोसिटी ट्रॉमा कॉज करता है, ब्लड स्पैटर कॉज करता है गन शॉट। Which semen test is most likely to give false positive reaction due to some plant material or vaginal secretions? Acid phosphatase हमारे false positive reaction मतलब results देते हैं क्योंकि plant material और vaginal secretion की वजह से। तो saliva test, ओके ठीक है, सलाइवा टेस्ट के लिए कौन सा इसमें हम मतलब कौन सा रिएक्शन वो करेंगे, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं सलाइवा के लिए? तो सबसे पहले पर्डिबास टेस्ट होता है, जैसे जितने भी बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं, जैसे ब्लड है तो उसके लिए कास्टलमेयर टेस्ट, टेट्रामेथाइलबेंजीडीन टेस्ट, टीएमबी टेस्ट, या फिर हमारे प्रीलिमिनरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट ब्लड में भी फेनोक्थिलीन टेस्ट। वैसे ही हमारे जब सलाइवा की और जब सीमेन की बात कर रहे थे तो कोलिन टेस्ट हो गया, एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट हो गया, बारबेरियो टेस्ट हो गया, फ्लोरेसेंस टेस्ट हो गया। इन सेम केस अगर सलाइवा टेस्ट करना हो हमारा तो पर्डिबास टेस्ट हम करते हैं और एमाइलेज की एक्टिविटी को भी चेकआउट करते हैं। So, moving to the another one, YSTR profiling is especially useful in what? YSTR profiling especially useful होती है किस चीज में? तो YSTR profiling useful होती है sexual assault cases with mixed male and female DNA। जब भी मेल और फीमेल डीएनए के जो वो हैं डीएनए हैं मिक्स हो जाते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में, तो YSTR मतलब वाई शॉर्ट रैंडम रिपीट, वाई क्रोमोसोम शॉर्ट रैंडम रिपीट प्रोफाइलिंग हम करते हैं। PCR प्राइमरली वर्क्स बाय, PCR सबसे पहले किसके थ्रू यूज किया जाता है प्राइमरली? कटिंग डीएनए, एम्पलीफाइंग डीएनए, सीक्वेंसिंग डीएनए, स्टेनिंग डीएनए। एम्पलीफाइंग डीएनए के थ्रू यूज किया जाता है। Which biological stain is most likely to remain detectable after prolonged exposure to sunlight? कौन सा बायोलॉजिकल स्टेन है जो मोस्ट लाइकली डिटेक्टेबल है आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सनलाइट? मतलब कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल स्टेन है जो डिटेक्ट किया जा सकता है सनलाइट के एक्सपोजर, बहुत समय से अगर सनलाइट के एक्सपोजर के अंदर है तो भी? कौन सा ऐसा है? स्वेट नहीं, स्वेट खत्म हो जाएगा। सीमेन कुछ टाइम के लिए उसका एक्टिवेशन टाइम 72 आवर्स समथिंग रहता है, 48 to 72 आवर्स। सलाइवा भी नहीं। ब्लड डीएनए, ब्लड अगर सूख भी जाता है तो भी हम उसको वेट या फिर किसी स्वेबिंग करके या ड्राई या वेट स्वेबिंग करके हम उसका फर्दर डीएनए एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। Which marker is more specific for the confirmatory identification of human semen? कौन सा मार्कर? ये क्वेश्चन और मतलब रिपीट हो चुका है बहुत बारी। मोस्टली क्वेश्चन टेस्ट से आएंगे आपके, मोस्टली क्वेश्चन आपके साइंटिस्ट बेस्ड आएंगे कि कैरी मुलिस ने क्या किया, एलेक्स जेफरी ने क्या किया, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया, सैंगर ने क्या किया। ऐसे ही P30 किस चीज का मार्कर है, या ब्लड डीएनए किस चीज का मार्कर है, या कब तक रह सकता है, या जो भी हमारा सलाइवा का एक्टिवेशन टाइम है, सीमेन का एक्टिवेशन टाइम है, क्या होगा। बहुत लॉन्ग नहीं करेंगे इस वीडियो को, तो शॉर्ट में हम समझते जाते हैं। तो विच मार्कर इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर द कंफर्मेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सीमेन? PSA30। P30 मार्कर जो है वो क्या है हमारा ह्यूमन सीमेन के लिए कंफर्मेटरी आइडेंटिफिकेशन करता है। सो विच STR locus is used in the CODIS core loci? D3S1358 कोडिस कोर लोकाई पे हमारा क्या है STR लोकस होता है जो यूज होता है इन द कोडिस कोर लोकाई पे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं फर्दर इससे भी। तो ये क्वेश्चन ही होते हैं जिनको और अलग तरीके से मॉडिफाई करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। PCR एम्प्लीफिकेशन, ब्लड डीएनए, और इसी में मतलब कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस मोस्ट यूजफुल फॉर व्हेन एग्जामिनिंग, माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए एनालिसिस होता है मोस्ट यूजफुल होता है क्या, जब हम एग्जामिन करते हैं क्या, फ्रेश ब्लड, हेयर शाफ्ट विदाउट रूट, बकल स्वैब और सलाइवा। हेयर शाफ्ट विदाउट रूट के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सॉरी एनालिसिस मोस्ट यूजफुल विद एग्जामिन। ठीक है, विच रिएजेंट कॉमनली यूज इन द कास्टलमेयर टेस्ट? कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? फेनोप्थिलीन रिएजेंट यूज करते हैं कास्टलमेयर टेस्ट में। लिमिनॉल हमारा वॉश आउट हो जाता है तब हम करते हैं यूज,
टेट्रामेथाइल बेंजीडीन टेस्ट टीएमई खुद का एक टेस्ट है, बेंजीडीन टेस्ट टीएमई का पार्ट है टीएमई का। बट फेनोप्थिलीन हमारा एक रिएजेंट है जो कास्टिमेटस में यूज होता है। विच इंसेक्ट यूजुअली कोलोनाइजेस अ कॉर्प्स ड्यूरिंग द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन? कौन सा इंसेक्ट जो है वो यूजुअली कोलोनाइज करता है कॉर्प्स पे सबसे पहले स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन पे? अगर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है किसी भी बॉडी में तो सबसे पहले कौन सा जो हमारा वो है इंसेक्ट है जो कोलोनाइज करता है? तो ब्लू फ्लाई। The precipitin test is primarily used to determine what human origin of blood। हम करते हैं precipitin test क्यों यूज करते हैं? ह्यूमन ओरिजिन का है या फिर एनिमल ओरिजिन का? स्पीसीज ओरिजिन टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं। PCR स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। So, which biological sample generally provides the highest quality nuclear DNA? कौन सा ऐसा biological sample है जो प्रोवाइड करेगा highest quality nuclear DNA का? बकल स्वैब। अच्छी क्वालिटी का न्यूक्लियर डीएनए हम लोगों को देता है कौन? हाईएस्ट क्वालिटी का कौन सा? बकल स्वैब। एंड विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर द यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बी पॉजिटिव। And this is enough for today. Thank you so much for watching. Enough for today. All about NFSU admission protocols of 2026. This is enough for today. Thank you so much for watching. And this is founder of Share Forensic Hub. Thank you for thank you so much for watching. Like and subscribe my channel. And part 2 video ka wait kariye. For more. And all the very best for your examinations. All the very best for your campus.